Hello, good evening dear students. In today's video we'll learn about use of may and might. ठीक है, while speaking जब भी हम बात कर रहे होते हैं या फिर हम ग्रामर का कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं या ग्रामर में सेंटेंसेस पढ़ रहे होते हैं, है ना, या किसी भी टाइप का पैराग्राफ पढ़ रहे होते हैं, तो यहाँ पे ये दो वर्ड्स आते हैं may और might. ठीक है, जो काफी कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं. तो may and might का यूज लगभग सेम है, एक जैसा ही है, बट दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस है जो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी. ठीक है, तो मे का यूज, इसके मीनिंग्स भी अलग अलग टाइम के अकॉर्डिंग अलग अलग निकलते हैं. जैसे एक तो इसके में पॉसिबिलिटी के लिए यूज करते हैं, कोई परमिशन देने के लिए ऑप्टेटिव सेंटेंस में, है ना, आपको कोई किसी को परमिशन देना हो या लेना हो, दोनों में ही यूज होता है. किसी प्रकार की कोई संभावना हो, है ना, तब भी इसका हम यूज करते हैं. और साथ में जब ऑप्टेटिव सेंटेंस, है ना, ऑप्टेटिव सेंटेंस, अगर आपको ऑप्टेटिव सेंटेंस नहीं पता तो मैं पहले ही एक वीडियो बना चुकी हूँ टाइप ऑफ सेंटेंस में, जिसमें मैंने ऑप्टेटिव सेंटेंस और जितने भी सेंटेंस के टाइप है उसके बारे में अच्छे से डिस्क्राइब किया है. तो आप ऑप्टेटिव सेंटेंस के लिए वो वीडियो देख सकते हैं. ठीक है, अभी देखिए यूज ऑफ मे. तो यूज ऑफ मे है परमिशन, पॉसिबिलिटी और मैंने बताया ऑप्टेटिव के लिए. तो परमिशन देना या फिर लेना दोनों है, कई तरीके से किया जाता है. जैसे परमिशन देना हो आपको किसी को, है ना, किसी भी प्रकार का परमिशन लेना हो या देना हो, देने और लेने दोनों के लिए, परमिशन देना हो या आपको लेना हो, दोनों के लिए यूज करते हैं. कोई भी प्रकार की पॉसिबिलिटी, किसी चीज की संभावना, कोई चीज होने की संभावना हो, तब भी हम इसका यूज करते हैं. और मैंने लिखा हुआ है एक ऑप्टेटिव सेंटेंस. तो ऑप्टेटिव सेंटेंस होता क्या है, जिसमें हम किसी प्रकार से किसी को कोई कर्ज, कोई ब्लेसिंग, कोई विश, है ना, जिसमें आपको ये भाव प्रकट हो, वो कहलाता है आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस. मैंने इससे पहले टाइप ऑफ सेंटेंस का एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने ऑप्टेटिव सेंटेंस और साथ में जितने भी सेंटेंसेस के टाइप है उसको अच्छे से डिस्क्राइब किया है. तो ऑप्टेटिव सेंटेंस को जानने के लिए आपको वीडियो देख सकते हैं. ठीक है, अभी मैंने क्या बोला, मे का यूज है परमिशन और पॉसिबिलिटी और क्या ऑप्टेटिव सेंटेंस के लिए. तो कैसे देखिए, आपको जैसे किसी को कोई परमिशन देना हो, फॉर सेंटेंस मे आई यूज योर मोबाइल. ठीक है, मे आई यूज योर मोबाइल, क्या कह रहे हैं, क्या मैं आपका फोन यूज कर सकता हूँ या कर सकती हूँ. एक्चुअली ये जो मे और माइट है ना, इसके बाद मैं माइट भी बताऊंगी. तो मे और माइट जो दोनों शब्द होते हैं वो स्पीकिंग के दौरान भी कई बार यूज होते हैं और हमारे पैराग्राफ में भी आपको काफी जगह देखने को मिलेंगे. लगभग दोनों एक जैसे होते हैं, बट कंफ्यूजन होता है यहाँ पे कि मे लगाना है, माइट लगाना है, किस टाइम पे आपको मे लगाना है और किस टाइम पे माइट लगाना है. तो ये कंफ्यूजन आज क्लियर होगा. ठीक है, मे आई यूज योर मोबाइल, हम यहाँ पे परमिशन मांग रहे हैं, किसी से परमिशन ले रहे हैं कि क्या मैं आपका फोन यूज कर सकती हूँ या कर सकता हूँ. आंसर क्या है, यस यू मे. हम आंसर अब यहाँ पे परमिशन दे रहे हैं, है ना. अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, अब हम यहाँ पर परमिशन दे रहे हैं. यस यू मे, हाँ आप कर सकते हैं, है ना. नो यू मे नॉट, हम यहाँ पर भी परमिशन नहीं दे रहे, मतलब हम मना कर, हम डिनाई कर रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पे नो यू नॉट ये आपका आंसर होगा. यहाँ पे हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि यस यू, और इसका आंसर ऐसे भी हो सकता है, यस यू मे यूज माई फोन. ठीक है, जैसे किसी को आप नीड है, अचानक जरूरत है, तो हम बोलते हैं ना, यू मे यूज माई फोन, आप मेरा फोन यूज कर सकते हैं. अब मे का मतलब यहाँ पे क्या निकल रहा है, सकना. ठीक है, अब यहाँ पे सकते हैं, सकता है या कर सकती हूँ, ये मीनिंग निकल के आ रहा है. ठीक है, तो आप यूज कर सकते हैं. योर अंकल में कम टुमारो, कम टुडे. सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड जो सेंटेंस है वो है योर अंकल में कम टुडे, आपके अंकल शायद आज आ सकते हैं. अब यहाँ पे क्या हुआ, है ना, यहाँ पे क्या मतलब हम क्वेश्चन आस्क कर रहे थे, तो क्या हम ले सकते हैं, क्या हम पूछ सकते हैं, मे आई गो, मे आई कम, ऐसा हम पूछते हैं ना. ठीक है, अब यहाँ पे यूर अंकल में कम टुडे, आज शायद आपके अंकल आज आ सकते हैं, ये इसकी पॉसिबिलिटी है. ठीक है, ये था परमिशन. और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे पॉसिबिलिटी. ठीक है, यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है, पॉसिबिलिटी यानी कि संभावना किसी चीज की. किसी चीज की संभावना, है ना, कि ऐसा हो सकता है, शायद वो आ सकते हैं, है ना. शी में गो टुमारो, वो कल जा सकती है. इट्स जस्ट एन सेंटेंस. शी में कम लेट टुडे, शायद वो आज लेट आ सकती है, ऐसा पॉसिबल है, कंफर्म नहीं है, ऐसा हो सकता है शायद कि वो लेट आ सकती है. तो यहाँ पे भी क्या समझ में आ रहा है, पॉसिबिलिटी. ठीक है,
मे यू सक्सीड इन लाइफ। अब हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, मे यू सक्सीड इन लाइफ, ठीक है। मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग, तो ये क्या है, किसी के लिए ब्लेसिंग्स है, ब्लेसिंग है, किसी के लिए विश कर रहे हैं, है ना। तो ये किस में आ जाता है आपका, ऑप्टेटिव में आ जाता है। ये दोनों किस में आता है आपका, ऑप्टेटिव में। जब हम किसी के लिए क्या करें, कोई कर्स हो, किसी को श्राप दे रहे हो या किसी के लिए विश कर रहे हो, ब्लेसिंग दे रहे हो, तो वो सेंटेंस क्या कहलाता है, ऑप्टेटिव। तो यहाँ पे ऑप्टेटिव हो गया। मे यू सक्सीड इन लाइफ, आप क्या करो, लाइफ में सफलता प्राप्त करो, है ना, आप लाइफ में सफल हो, ये ब्लेसिंग दे रहे हैं हम किसी को। मे यू लिव लॉन्ग, आप जो है अच्छा जीवन जिए या काफी समय तक जिए, ये जो हम किसी को क्या कर रहे हैं, स्वस्थ जीवन जिए, हम यहाँ पर भी किसी को क्या कर रहे हैं, ब्लेसिंग दे रहे हैं, है ना, प्रार्थना कर रहे हैं, विश कर रहे हैं। यू मे सिट एट द फ्रंट ऑफ द क्लास, आप क्या कर सकते हो, आप क्लास के फ्रंट में जाकर बैठ सकते हैं, है ना, सीट एट द फ्रंट ऑफ द क्लास, क्लास के सामने सामने सीट में जाके आप बैठ सकते हो, है ना। तो यहाँ पे हम क्या करें, हम किसी को परमिशन दे रहे हैं, आप जाके बैठ सकते हैं, है ना। यहाँ पे एक प्रकार से हम यहाँ पे क्या करें, किसी को परमिशन दे रहे हैं कि आप क्या कर सकते हैं, आप जाके क्लास के सामने वाली सीट में बैठ सकते हैं। देयर मे बी अदर रीजन दैट वी डोंट नो, देयर मे बी अदर रीजन दैट वी डोंट नो, है ना। शायद वहां पे कोई और मतलब किसी कोई चीज हो गई, कोई बात हो गई, तो वहां पे हम क्या बोल रहे हैं, शायद इसका कोई और दूसरा कारण भी हो सकता है जो हमें नहीं पता है ना, शायद इसका कोई, इसके पीछे कोई और रीजन भी हो सकता है जो हमें नहीं पता है। तो ये पॉसिबिलिटी है ना। जैसे बाय द वे आज हमने कोई चीज की, कोई काम किया जो इनकम्प्लीट रह गया, जो नहीं हो पाया, तो उसके पीछे कोई कारण हो गया, या हमने किसी को कोई कुछ करने के लिए कहा, किसी से कोई हेल्प मांगी और वो किसी कारणवश नहीं कर पाए, है ना, किसी को बहुत ही अर्जेंट हमने हेल्प मांगी और किसी कारणवश नहीं कर पाए, तो एक वो थॉट होता है ना कि हो सकता है इसके पीछे कोई और कारण हो सकता है कोई प्रॉब्लम हुई हो, तो पॉसिबिलिटी, संभावना जो होती है कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हुआ होगा, तो वो चीज है मी, ठीक है। और इसके बाद मैं बताऊंगी माइट, उसका भी लगभग ऐसा ही है, पर दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस है जो मैं आपको आगे बताऊंगी। अच्छी अजीब सा बदबू। चलिए देखते हैं माइट, है ना। इससे पहले हमने देखा मे, अभी देखते हैं माइट। तो इसमें क्या है, पॉसिबिलिटी, सजेशन और कंडीशन, ठीक है, वही सेम चीजें हैं, बस कुछ एक दो चीजें डिफरेंस है। जैसे इसमें जब आप किसी भी काम करने की पॉसिबिलिटी, मे में भी था और इसमें भी है, पॉसिबिलिटी दोनों में ही होती है, ठीक है। उसके बाद इसमें सजेशन और कंडीशन, जैसे आपने किसी को कोई सजेशन दिया, सलाह दिया, और फिर सामने कंडीशन, किसी प्रकार का कंडीशन आ जाए, शर्त आ जाए, ठीक है, या कोई सिचुएशन आ जाए, स्थिति, तो वहां पे कंडीशन, माइट, पॉसिबिलिटी और सजेशन और कंडीशन। तो देखिए सेंटेंस देखिए, हर फादर माइट कम एनी टाइम, ठीक है। यहाँ पे क्या बोले, इनके पिताजी कभी भी आ सकते हैं, मतलब किसी भी टाइम वो आ सकते हैं, ठीक है, किसी भी टाइम आ सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी ही है, संभावना है, यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी है ना। दे माइट गो केरला, ठीक है, वो केरला जा सकते हैं, शायद वो केरला जा सकते हैं, ये भी एक प्रकार से संभावना है कि कोई भी पर्सन है, कोई लोग हैं, वो जा सकते हैं या घूमने जा सकते हैं, है ना। तो ये पॉसिबिलिटी, हम कंफर्म नहीं है, हमें पता नहीं, हमें कंफर्म इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता, तो वहां पे ये क्या है, पॉसिबिलिटी है, संभावना है कि ये कार्य हो सकता है। इट माइट बी एक्सपेंसिव, है ना, हम कुछ खरीदने गए हैं, हम मार्केट गए हैं या हम शॉप में गए हैं, जो भी चीजें खरीदने गए हैं, वहां पे हो सकता है हमें बहुत अच्छी ड्रेस दिखी, तो या कोई भी महंगी चीज या कोई कोई चीज है जो काफी अच्छी लग रही है देखने में, है ना, तो उस समय हमारे माइंड में थॉट आता है ना, अगर देखने में काफी खूबसूरत है, अच्छी है, या तो एक्सपेंसिव भी होगी, है ना, ये काफी महंगा भी हो सकता है, ठीक है, तो ये माइंड में आता है ना। यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी है कि अगर चीज अच्छी दिख रही है तो हो सकता है महंगा भी हो, एक्सपेंसिव हो, एक्सपेंसिव मतलब महंगा, ठीक है, तो यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी है। यू माइट ट्राई दिस केक, अब यहाँ पे सजेशन है, ठीक है, यू माइट ट्राई दिस केक, आपको क्या करना चाहिए, हम सजेस्ट कर रहे हैं, किसी को सलाह दे रहे हैं, सजेस्ट कर रहे हैं ना, कि क्या मतलब आपको क्या करना चाहिए, ये केक जो है आपको ट्राई करना चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, सजेस्ट करना,
ठीक है। यू माइट वॉन्ट टू टेक अ ब्रेक, शायद आप एक ब्रेक लेना चाहेंगे, ये भी एक सजेशन एक प्रकार से है ना। आप क्या लेना चाहेंगे, ब्रेक लेना चाहेंगे, या यू माइट टेक अ ब्रेक। अगर हम यहाँ से ये वांट टू हटा दें तो यू माइट टेक अ ब्रेक, आपको क्या लेना चाहिए, ब्रेक लेना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए, ब्रेक लेना चाहिए। तो यहाँ पर भी ये क्या हो गया, सजेशन हो गया। कोई व्यक्ति जो है बहुत ज्यादा टायर्ड नजर आ रहा है, बहुत ज्यादा डिप्रेस या स्ट्रेस में नजर आ रहा है, तो हम क्या, आपको अपना काम छोड़ करके थोड़ी देर क्या करना चाहिए, रेस्ट ले लेना चाहिए, है ना। इफ आई एंटर द कॉन्टेस्ट आई माइट आई विन, अगर मैं क्या करूंगी, किसी भी कॉन्टेस्ट में एंटर करती हूँ तो शायद मैं जीत जाऊं। यहाँ पे क्या है, कंडीशन है, अगर मैं वहां जाती हूँ तो मैं जीत सकती हूँ, है ना। जब तक मैं किसी कॉन्टेस्ट में जाऊंगी तो जीतूंगी कैसे, ठीक है। इफ अगर मैं, यदि मैं क्या करूँ, किसी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेती हूँ या एंटर करती हूँ तो शायद मैं जीत जाऊँ, तो यहाँ पॉसिबिलिटी है, कंडीशन है। और कंडीशन क्या है कि एंटर करना, जब तक हम एंटर नहीं करेंगे हमारी कंडीशन क्या है कि हमें कॉन्टेस्ट में एंटर करना है, ठीक है। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, शायद जीत जाए, ठीक। अब देखिए दोनों में माइट और मे में एक छोटा सा डिफरेंस ये है कि जब मे का आप यूज कर रहे हो तो किसी भी काम के होने की या किसी भी चीज के होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है, ठीक है। किसी भी काम को होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है, और जब आप माइट का यूज कर रहे होते हैं तो वहां पे किसी भी काम के होने की संभावना कम होती है, ठीक। बस इतना ही छोटा सा दोनों में डिफरेंस है। थैंक यू।